Hello, dear students. I hope all of you are fit and fine. Today we have an amazing question of polynomial. As you can see, अपने पास एक 4 डिग्री का polynomial है. We have a biquadratic in front of us and हमें उसके zeros, हमें उसके roots निकालने. We need to find the roots of this particular binomial, particular this polynomial, right? Biquadratic 4 डिग्री का polynomial है and x is real. And in fact, a big hint to you, इसके सारे के सारे roots, all of its roots are real. All the roots are real, but unfortunately all the roots are irrational, so you won't be able to hit and try. Basically in biquadratic or in cubic, one root is generally find out with the help of hit and try. एक root हम बड़ी easily hit and try से निकाल लेते हैं, after that हम proceed कर लेते हैं, but यहाँ hit and try से आपको कोई भी root नहीं मिलेगा. तो बहुत सारे बच्चे ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को यूजिंग हिट एंड ट्रायल एंड अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता. ठीक है, तो यू हैव टू थिंक समथिंग. बहुत सारे बच्चे इसकी क्वाड्रेटिक, दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को के प्रोडक्ट में इसको लिखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बट अगेन दे यूज हिट एंड ट्रायल. मैनी ऑफ देम हु जो बहुत ही एक्सट्रीमली लकी होते हैं उनको कुछ फैक्टर्स, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स मिल भी जाते हैं, बट 99% ऑफ देम फेल टू फाइंड द क्वाड्रेटिक फैक्टर्स. ठीक है, फिर बहुत सारे बच्चे विटेज फार्मूला में घुस जाते हैं बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज जीरो, सो बेसिकली सम ऑफ द जीरोस विल बी जीरो. परफेक्ट है, बट अगेन दैट वॉन्ट गिव यू मच हेल्प बिकॉज कुछ ज्यादा पता नहीं लग पाता बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द रूट्स. रूट्स काफी इरेशनल है. बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को, मैनी देम ट्राई टू सब्स्टिट्यूट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेते हैं, बट अगेन वो भी स्टक हो जाते हैं. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम एक नई, एक डिफरेंट अप्रोच देखेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन में प्रोसीड कर सकते थे. ठीक है, तो थोड़ा सा हिंट मुझे पहले दो टर्म से मिल रहा था. ठीक है, फर्स्ट टू टर्म्स आर बोथ आर मल्टीपल ऑफ 5. सो एंड यहाँ पर भी 4 था, बट 4 इज अगेन नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, बट आई कैन ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1. बेसिकली आई वांट टू complete a square out of these 2 or 3 terms, right? So let's take first 5 common. So what I will be left with 25x power 4 minus 10x squared. So to make a complete square, I need 1. So I'll give 1 plus 1 minus 1. Minus 1 when came out of this bracket will become minus 5 plus x plus 4, that is equals to 0. So this is basically my equation, right? So now I can complete this square. So this will be how much? 5x squared 1 minus 5x squared, right, times 5, that is equals to how much? That will be 1 minus x, or you can say 1 minus 5x squared square, that is equals to 1 minus x upon 5, right? अब ये है ना, now this is a very big hint, and in fact this is a big hint. अगर आपने अभी तक की क्वेश्चन नहीं ट्राई किया, इसके बाद ना आपको ट्राई करना चाहिए. यहाँ पर एक नया कंसेप्ट हम लगाएंगे. मैनी ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट. सम ऑफ यू might not knew that this particular concept. कुछ बच्चों के लिए बेसिकली नया होगा ये कंसेप्ट. ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे. देखो यहाँ पर है ना, अब 1 minus 5x square squared that is equal to 1 minus x upon 5. तो प्रैक्टिकली यहाँ पर दो केसेस आते हैं. ठीक है, एक तो हम लिख सकते हैं 1 minus 5x squared that is equals to either plus or minus, basically these are the two cases, square root of 1 minus x upon 5. ठीक है, बट अगर अब आप है ना इन दोनों चीजों को देखोगे, स्पेशली प्लस वाला, अगर आप 1 minus 5x square और 1 minus x upon 5, square root of 1 minus x upon 5, इन दोनों चीजों को देखोगे, मैं एक बार रीराइट कर देता हूँ यहाँ से. ठीक है, बेसिकली 1 minus 5x square and under root of 1 minus x upon 5, इन दोनों चीजों को देखोगे तो you'll observe that both of these are inverse function of each other. Yes, inverse. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, बट इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन हैज टू बी बाइजेक्टिव. तो बेसिकली एंड इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, एक फंक्शन के डोमेन और रेंज, उसके इनवर्स फंक्शन की रेंज और डोमेन बन जाती है, राइट? तो और हमें एक चीज और पता है, एक फंक्शन और उसका इनवर्स जनरली y इक्वल टू x पर इक्वल होते हैं. ठीक है, और इनवर्स निकालते कैसे हैं वो भी मैं बता देता हूँ जल्दी से. हाउ विल फाइंड द इनवर्स? लेट्स अज्यूम दिस फंक्शन टू बी y. So this is y equal to square root of 1 minus x upon 5. अब यहाँ पर ना ये ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी जरूरी थी कि दे आर एक्चुअली इनवर्स ऑफ ईच अदर. देखो y को हमने अंडर रूट ऑफ 1 minus x upon 5 माना. ठीक है, just interchange x and y to find the inverse. What we will do, just interchange x and y. So this will become x equal to 1 minus y upon 5.
Now try to obtain y in terms of x. So this will become, let's square it up. So 5x square, that is equals to 1 minus y, or you can say y is nothing but 1 minus 5x squared. Okay. So this is the inverse function of this thing, and actually ये वाली चीज same ही है. So basically these two are inverse of each other, right? And एक function और उसका inverse generally y equal to x पर equal होते हैं. तो देखो अब हमारा काम आसान कैसे हो गया. What we will do, हम बेसिकली इन दोनों को इक्वेट करने की जगह, एक्चुअली में तो हमें इन दोनों को इक्वेट करना था, they both will be equal at y equal to x. तो what we will do, हम 1 minus 5x square equal to x इसको सॉल्व कर लेंगे. एंड इनफैक्ट दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, मतलब बेसिकली अगर इसको मैं थोड़ा ढंग से रीराइट कर दूं, 5x square plus x minus 1, this is a factor of this polynomial. You can check because यही तो हम इक्वेट करने चले हैं, ठीक है. एंड इसके हम दो रूट्स बड़े इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है. इसके रूट्स क्या बनेंगे, quadratic formula लगा दो है ना. If this is equals to 0, then x will be simply equals to minus b plus minus square root of b square, which is 1, minus 4ac, which is 20, whole upon 2a, which is 10. So that will be nothing but 1 plus minus square root of 21 upon 10. So these are two roots. ये दो रूट्स हैं. ऑब्वियसली मतलब these roots you cannot hit and try, मतलब ये hit and try से नहीं आ सकते थे, राइट. मैं इसको ना अभी इनवर्स फंक्शन को थोड़ा और डिटेल में ग्राफिकली भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा. जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. तो दो रूट्स हमें मिल गए, राइट. एक फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया. अब एक बाई क्वाड्रेटिक में से हमें एक क्वाड्रेटिक ऑलरेडी अलग निकाल चुके हैं, तो बाकी का क्वाड्रेटिक तो हम बड़ी इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है. कैसे, देखो, ये जो हमने अभी क्वाड्रेटिक निकाला, दैट वाज 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 0, राइट. इसका सम ऑफ रूट्स कितना बन रहा है, -1/5, एंड इसका प्रोडक्ट कितना बन रहा है, प्रोडक्ट भी -1/5, राइट. आई गेस यही सम है, यही प्रोडक्ट है ना, यही लिखा ना हमने, यस. दिस इज द सम ऑफ द रूट्स -1/5 एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. जो गिवन क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक था, इसका चारों रूट्स का सम कितना है, 0, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 0. सो अगर इस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट्स -1/5 है, तो जो क्वाड्रेटिक हमें निकालनी है उसका सम शुड बी +1/5, देन ओनली सम ऑफ ऑल द रूट्स विल बी 0. एंड इस सभी का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, माइनस प्लस 4/125. This is a product of entire four roots. Out of them, 2 is -1/5. Product of 2 is -1/5. And let's assume P is the product that we need to find. So basically, product will be simply how much? That will be -4/25. So our quadratic, जो अभी हमें second quadratic निकालनी है, एक quadratic तो ये आ गई, दूसरी quadratic will be x square minus sum x plus product -4/25. That is equal to 0. Just 25 से multiply कर दो, तो you will get 25x square minus 5x minus 4, that is equal to 0. So these are the two factors जो इस quadratic by quadratic के बनेंगे. और in another sense मैं क्या बोल सकता हूँ, I can write this polynomial 125x power 4 minus 50x squared plus x plus 4 in terms of two quadratic. Out of one is 5x square plus x minus 1, right? 5x square plus x minus 1, and the other one will be how much, 25x square minus 5x minus 4, right. 25x squared minus 5x minus 4. These are the two quadratics. हमें रूट्स निकालने थे, इसके रूट्स we have already found. वो कितने आए थे, they were how much, sorry, they were, अभी हमने निकाले थे ना, उसके रूट्स कितने बने थे, they were, चलो हम फिर से निकाल लेते हैं, -1 plus minus under root of 21 upon 10. These were the two roots, -1 plus minus root of 21 upon 10. And इसके रूट्स हम निकाल सकते हैं, that comes out to be how much, 5 minus b, 5 plus minus square root of b square 25 plus how much, 25 into 400 upon 2a, that is 50. Yes, right. And that will be nothing but 5 plus minus 425. 425 is how much, 25 times 17. Yes, so 5 root 17 upon 50. Or in another sense you can say इसके roots बन जाएंगे 5, sorry, let's divide by 5, तो 1 plus minus root 17 upon 50. These will be the two roots, two more roots, ठीक है. तो इस क्वाड्रेटिक के 4 रूट्स होने थे, 2 are these and 2 are these. तो ये 4 रूट्स बेसिकली हिट एंड ट्रायल से हम नहीं निकाल सकते थे, ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट
कि व्हाट एग्जैक्टली वी हैव डन। ठीक है, मैं वापस अब इस वाली इक्वेशन पे आना चाहूंगा यहाँ पर। ठीक है, इससे हम दोबारा आगे एक बार प्रोसीड करना चाहेंगे। 1 माइनस 5x स्क्वायर स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 1 माइनस x अपॉन 5। ठीक है, यहीं पर हम लिखते थे, लेट मी राइट इट इन ब्लू। अब यहाँ पर आपको ग्राफिकली भी चीजें क्लियर होंगी, मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि ये किस किस चीज के मैंने ग्राफ बनाए हैं। मैं जस्ट वो इक्वेशन लिख देता हूँ दोबारा, 1 माइनस 5x स्क्वायर स्क्वायर्ड दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1 माइनस x अपॉन 5 आई गेस, है ना? यस, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन 5। ठीक है, अब देखो यहां से व्हाट वी कैन क्लेम, 1 माइनस 5x स्क्वायर्ड दैट विल बी इक्वल टू आइदर प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x अपॉन 5। ठीक है, और हमने हमने अभी ना सिर्फ पहले प्लस वाला लिया था, मतलब दैट इज वी हैव टेकन 1 माइनस 5x स्क्वायर्ड दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x अपॉन 5, हम इसको लेकर चले थे। अब इस फंक्शन का इनवर्स ये वाला फंक्शन होता है। अब इनवर्स कैसे निकालते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट इनवर्स निकालने के लिए इसकी जो डोमेन है और जो इसकी रेंज है वो रिस्पेक्टिवली इसकी रेंज और डोमेन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका डोमेन क्लियरली क्या है, x जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1 सॉरी, माइनस इन्फिनिटी टू 1, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस, दैट मस्ट बी द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। इसका रेंज कितना आ रहा है, दैट विल बी क्लोज जीरो टू इन्फिनिटी, वो बेसिकली इनवर्स फंक्शन का डोमेन होना चाहिए, क्लोज जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, दैट मींस 1 माइनस 5x स्क्वायर हम x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी के लिए ही बनाएंगे अभी, ऑल्दो दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज 1 माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो रेड वाला ग्राफ मैंने बनाया अभी, दिस इज 1 माइनस 5x स्क्वायर व्हेन x is greater than or equal to 0, this is y equal to 1 minus 5x square when x is greater than or equal to 0। और ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x अपॉन 5। जैसा हमने पहले क्लेम किया था कि फंक्शन और उसका इनवर्स सिर्फ y इक्वल टू x पे इंटरसेक्ट करते हैं, एंड दिस ब्लैक लाइन दिस इज नथिंग बट y इक्वल टू x। ठीक है, तो एज यू कैन सी ये दोनों ब्लू ग्राफ एंड रेड ग्राफ दे आर इंटरसेक्टिंग एट ओनली y इक्वल टू x। ठीक है, अब यू मे आस्क कि सर ये तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बट हमारे बाई क्वाड्रेटिक के तो 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए थे, एंड इनफैक्ट जब हमने पहले भी सॉल्व किया था प्लस साइन के साथ तब भी 2 आए थे। देखो हमने किस चीज को सॉल्व किया था, हमने दिस इक्वल टू x को सॉल्व किया था, इसका तो एक ही रूट है, बट जैसे ही हम इसको स्क्वायर करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम इसको स्क्वायर करते हैं, इसको स्क्वायर करने का मतलब x अगर बेसिकली देखो ना हमने क्या किया था, इस स्टेप के बाद वी हैव स्क्वायर्ड इट अप, राइट, और यू कैन से हमने 1 माइनस 5x स्क्वायर इक्वल्स टू x को रखा था, बट वो क्वाड्रेटिक थी, है ना? यहाँ पर जैसे ही हम स्क्वायर करते हैं तो व्हाट वी विल गेट, इसको स्क्वायर करो या माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x अपॉन 5 इक्वल टू x, इन दोनों में से जिस मर्जी को स्क्वायर करो यू विल गेट द सेम क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो प्रैक्टिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वहां स्क्वायरिंग करने से हमने 2 इक्वेशंस के रूट्स निकाले थे, तो अपार्ट फ्रॉम दिस जब ये वाला नेगेटिव वाली साइड जाएगा, ठीक है, वो जो रूट बनेगा, ठीक है, मैं आपको अभी शो करता हूँ, वो वाला रूट भी हमने कंसीडर किया था। जैसे अगर मैं ये ब्लू वाले ग्राफ को पूरा एक्सटेंड कर दूं लाइक दिस, डॉटेड से मैंने किया, तो ये y इक्वल टू x को जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दीज आर द टू रूट्स दैट वी हैव फाउंड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन कि 1 माइनस 5x स्क्वायर इक्वल टू x, जो हमारी बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन थी, 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। इससे हमारे जो दो रूट्स आ रहे थे, दोज वर द दीज टू रूट्स। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, राइट। अब बाकी जो हमने दूसरे वाला क्वाड्रेटिक निकाला था बाई क्वाड्रेटिक को रिड्यूस करके, वो हमारे जो दो रूट्स दे रहा था, वो एक तो ये वाला रूट है, ठीक है, एंड वन इज दिस, सो दीज आर द फोर रूट्स दैट वी वर ट्राइंग टू फाइंड, राइट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया इनवर्स फंक्शन की हेल्प से, राइट। सो दीज आर योर 4 आंसर्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, एंड मतलब इस अप्रोच को है ना थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड में रखना है आपको, पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करते हुए या कभी भी है ना, मतलब कुछ अगर खतरनाक सी इक्वेशन आती है जहां अगर हम मतलब स्क्वायर रूट वगैरह इन्वॉल्व है या क्यूब रूट्स इन्वॉल्व है या इवन फिफ्थ रूट इन्वॉल्व है, तो क्वाइट पॉसिबल हम कई बार उसको स्क्वायरिंग या क्यूबिंग या पावर 5 करने की कोशिश करते हैं, बट उससे पॉलिनोमियल फर्दर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। जस्ट ये कंसेप्ट ध्यान में रखना, बहुत पॉसिबिलिटी है, देयर आर हाई चांसेस कि उसमें इनवर्स फंक्शन का कंसेप्ट यूज हो रहा हो, ठीक है। फंक्शन अपने आप का ही एक फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स बन रहा होगा, तो बजाय कि उन दोनों को इक्वेट करने के बजाय हम सिंपली उस फंक्शन को x की इक्वल इक्वेट कर सकते हैं, जहां से प्रॉब्लम काफी छोटा हो जाता है, राइट। मैं कोशिश करूंगा एक दो क्वेश्चन और सिमिलर टाइप के ढूंढने की, ठीक है, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू फाइंड दिस दोस क्वेश्चन जो इनवर्स फंक्शन के ऊपर होंगे, एंड उसको हम नेक्स्ट
लेक्चर्स में, नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करेंगे, राइट? तो आई होप आज का सेशन में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा एंड आई होप you must have enjoyed the session, right? So see you in the next session. Till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.